अस्सलाम वालेकुम यार, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर लाइट की सिचुएशन का तो अच्छी तरह पता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अंधेरे छाए में लाइट की कोई समझ नहीं आ रही। ब्रेकडाउन चल रहे हैं, हर घंटे के बाद लाइट आ रही है जा रही है। जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। ऐसे में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स और जितने भी गैजेट्स हैं वो चार्ज हों। एज़ फार एज ये चार्ज हैं हम काफ़ी हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। मीम शीम्स वगैरह को देख के एक मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मीम देख रहा था कि ऐसी मस्जिदें यहाँ पर सोलर जनरेटर या फिर यूपीएस वगैरह लगे हुए नमाजियों की तादाद बढ़ गई हुई है और फैमिलीज आपस में कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह कर रही हैं। तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं जो कि सामने आ रही हैं। खैर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अपने मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को या फिर जितने भी गैजेट्स हैं उनको सोलर के ऊपर, यूपीएस के ऊपर या फिर जनरेटर के ऊपर चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो लाइट की सिचुएशन है ना, ये तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन अगर हमारे लैपटॉप की या फिर मोबाइल की बैटरी खराब होती है तो हमें एक्स्ट्रा जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शेयर करूंगा कि क्या आप लोगों को अपने मोबाइल को ओवरनाइट चार्ज करना चाहिए, लाइक रात को लगाकर आप सो जाएं, ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके मोबाइल की या फिर लैपटॉप की जो बैटरी है उसको फुल चार्ज करना चाहिए या फिर 20% से लेकर 80% के दरमियान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कि मुझे अक्सर आ रहा होता है कि क्या हमें अपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को चार्ज करने के बाद साथ में यूज़ भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वाली वीडियो आपके मोबाइल, लैपटॉप के चार्जर और बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएस, सोलर और जनरेटर के बारे में कि क्या हमें इन चीज़ों के ऊपर अपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी देर तक जब भी मेरे मोबाइल की बैटरी या फिर लैपटॉप की बैटरी ख़राब होती थी या फिर इनके चार्जर्स वगैरह ख़राब होते थे, जब भी मैं मार्केट के अंदर लेके जाता था ना, हाउ रोड के अंदर या फिर फीस सेंटर लाहौर के अंदर, तो मुझसे पूछते थे कि भाई इसको आपने यूपीएस या फिर जनरेटर से चार्ज तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया। मतलब कि एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है मार्केट्स के अंदर कि अगर आप यूपीएस के ऊपर, जनरेटर के ऊपर या फिर सोलर के ऊपर अपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपकी जो बैटरी है वो फूल सकती है या फिर आपका जो चार्जर है वो सड़ सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपीएस की और सोलर की, क्योंकि जो यूपीएस और सोलर है एक तरह ही काम करते हैं। जो यूपीएस होता है उसके अंदर भी बैटरी के अंदर पावर को स्टोर किया जाता है और जो सोलर होता है वो भी आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें ही हैं। तो क्या आप लोगों को अपने मोबाइल को या फिर लैपटॉप को यूपीएस के ऊपर चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर आप मार्केट के अंदर लेके जाते हो ना अपनी कोई भी प्रोडक्ट को, तो कहेगा कि अगर आपने इसके ऊपर चार्ज किया यूपीएस के ऊपर तो ये रीज़न है आपके लैपटॉप के चार्जर के फूलने की, सड़ने की या फिर आपकी बैटरी के फूलने की या फिर सड़ने की। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर जितनी भी रिसर्च की है और जितना भी लोगों का फीडबैक सामने आया, या फिर हम लोग इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देख लेते हैं कि यूपीएस से बैटरी खराब हो सकती है या फिर चार्जर खराब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के कोई चांसेस नहीं होते लाइक आप लोग यूपीएस के थ्रू अपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। ना तो आपका चार्जर खराब होगा और ना ही आपकी बैटरी खराब होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसको साइंटिफिकली देखते हैं ना, जो करंट आ रहा होता है बैटरी से वो काफ़ी हद तक स्मूथ होता है, उसके अंदर किसी किस्म के कोई भी स्पाइक्स नहीं होते। और आपके लैपटॉप के या फिर मोबाइल के चार्जर के अंदर ये चीज़ होती है कि वो लोड की एक कैपेसिटी को लेकर चल सकता है, लाइक उसकी रेंज होती है। अगर उस रेंज के अंदर उसको करंट मिल रहा होता है तो उसको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, लाइक आप इजीली चार्ज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर ये चीज़ क्यों कही जाती है कि आपको यूपीएस वगैरह के ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए? तो उसकी पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका जो यूपीएस है इटसेल्फ वो ठीक नहीं है, उसके अंदर जो करंट की आउटपुट आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन वगैरह आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से चार्जर के ऊपर लोड पड़ता है। तो या आपका चार्जर उड़ सकता है या फिर आपके मोबाइल की बैटरी उड़ सकती है या फिर लैपटॉप के साथ भी यही सीन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सीन ये भी हो सकता है कि आपका जो चार्जर है ना वो ओरिजिनल नहीं है, लाइक आपने आफ्टर मार्केट को यूज्ड के अंदर चार्जर लिया या फिर आपने कॉपी वगैरह लिया है, जिसकी वजह से जो पीछे से करंट आ रहा है ना वो उसको ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा, या तो वो चार्जर उड़ जाता है या फिर वो सारा जो करंट आगे बैटरी को पास कर देता है और बैटरी की कैपेसिटी से वो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, तो बैटरी खराब हो जाती है। अगर आपके पास एक नॉर्मल यूपीएस है, एक नॉर्मल आपके फ़ोन का चार्जर है या फिर लैपटॉप का, तो आपको कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ है सोलर के लिए और यूपीएस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, तो भाई जनरेटर की सीधी सी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी करंट जनरेट हो रहा है वो सारा जनरेटर्स के थ्रू ही हो रहा है। लाइक पीछे एंड के ऊपर भी अगर हम लोग देख लें तो जनरेटर ही लगे हुए होते हैं। तो जनरेटर से भी अगर आप लोग चार्ज करते हो, अगर जो करंट है वो एक लिमिट के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ का हमेशा से मसला आता है कि जो आउटपुट आ रही है ना वो आपके चार्जर की लिमिट के अंदर आ रही है या फिर नहीं आ रही।
नॉर्मली चार्जर की लिमिट के अंदर ही आ रही होती है, लेकिन अगर कोई मसला है, आपका जनरेटर लोड ले रहा है, उसका जो करंट है आउटपुट का वो कांस्टेंट नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, झटके वगैरह लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका चार्जर है अगर तो वो ओरिजिनल है, वो कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की और आपके फ़ोन को बचाने की, तो वो नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर बचा जाता है। लेकिन अगर आपका जो जनरेटर है वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा, वो झटके दे रहा है अप्लाइंसेस को, मोबाइल्स को, लैपटॉप को या फिर फ्रिज वगैरह को, टीवी को, तो जाहिर सी बात है कि वो उड़ा के रख देगा इस मामले के अंदर। भाई आपके चार्जर का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, जो जनरेटर है वही ठीक नहीं चल रहा। तो जो नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन के अंदर ना तो जनरेटर से कोई मसला आता है और ना ही यूपीएस से किसी किस्म का कोई मसला आता, आप इजीली चार्ज कर सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि जो आपने चार्जर लगाया हुआ उसको जो करंट मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा? तो यार इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपने अगर यूपीएस के ऊपर अपने मोबाइल को, लैपटॉप को चार्ज के ऊपर लगाया या फिर जनरेटर के ऊपर लगाया, तो आपने कुछ मिनट्स के बाद जो हीट है ना चार्जर की वो देख लेनी है। लाइक जो चार्जर है वो ओवर हीट तो नहीं हो रहा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी हीटिंग महसूस हो रही है फोन की बैक के ऊपर या फिर चार्जर की बैक के ऊपर, तो भाई आपने फौरी तौर पर इस चीज़ को निकाल देना है चार्जिंग से, मोबाइल को या फिर लैपटॉप वगैरह को या फिर कोई भी चीज़ उसको उतार लेना है, क्योंकि जो हीट होती है वही इंडिकेशन कर रही होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगर आपका पुराना मोबाइल है, नॉर्मली भी हीट जनरेट होती है आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग के वक्त, तो फिर आपको पता होगा कि कितनी हीट जनरेट होती है, कितना इसका मतलब कि एक जोन है जिस हीट के क्राइटेरिया के अंदर आपने रहना है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा की हीट जनरेट होती हुई नजर आती है यूपीएस के ऊपर या फिर जनरेटर वगैरह के ऊपर, तो आपने डेफिनेटली उसको चार्जिंग से निकाल देना है। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कोई मसला नहीं है, और जो सिचुएशन आपको मैंने बताई है वो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। पहली मिथ ये होती है कि हमें अपने मोबाइल को या फिर लैपटॉप को ओवरनाइट चार्जिंग के ऊपर लगा कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग सुबह जॉब के ऊपर जाते हैं तो वो रात को अपने मोबाइल लैपटॉप को चार्जिंग के ऊपर फुल करने के लिए लगा देते हैं। क्या हमें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो यार देखें, आजकल जितनी भी नई डिवाइसेस आ रही है ना, उनके अंदर ये वाला फंक्शन बिल्ड इन होता है कि जैसे ही आपकी बैटरी 80% तक चार्ज होती है ना और आपका जो फ़ोन है वो स्टिल लगा हुआ होता है, तो जो चार्जिंग होती है वो स्लो हो जाती है, और जब आपकी चार्जिंग 100% के ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग को कट कर दिया जाता है। लेटेस्ट जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, आपको लाइक आप लगा के सो सकते हो, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो चार्जर है वो ओरिजिनल नहीं है, आपका जो फ़ोन है वो पुराना है, रात को कोई झटका वगैरह लगता है बिजली का, तो चांसेस हैं चार्जर उड़ जाएगा या फिर मोबाइल उड़ जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर कोई मसला नहीं आता। आपने हमेशा से ये कोशिश करनी है कि आप ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल को यूज़ करो, ताकि जो उसकी प्रोटेक्शन है जो कि कंपनी ने टेस्ट की हुई है ना इस फ़ोन के अंदर, लाइक इतनी इसकी रेंज है इस करंट के ऊपर, वो आपको फुल प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन अगर आपने कोई भी कॉपी चार्जर वगैरह बाय किया तो जो चार्जर की प्रोटेक्शन होती है ना उसके अंदर जो सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं वो अगर काम नहीं करें तो सीधा आपका फ़ोन भाई वो जाएगा मतलब किसी ना किसी खूह खाते के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग एक दूसरी मिथ की बात करते हैं वो ये है कि हमें फ़ोन को 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। तो यार ये वाली मिथ काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब ये मिथ नहीं है, एक रियलिटी है। आपको हमेशा अपने मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी को 20% से लेके 80% के दरमियान में रखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि लैपटॉप की बैटरी के अंदर या फिर मोबाइल की बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, जब उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो हीट जनरेट होती है, और जब हीट जनरेट होती है तो आपके लैपटॉप की मोबाइल की बैटरी की जो ओवरऑल लाइफ होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग 20% से नीचे बैटरी को लेके आते हैं ना तो उसके केमिकल्स के ऊपर काफ़ी लोड पड़ रहा होता है, जो फ़ोन होता है वो ज़्यादा बैटरी से पावर को लेने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट जनरेट होती है और बैटरी की ओवरऑल लाइफ कम होती है। इसके अलावा अगर हम लोग 80% से ऊपर चले जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है और बैटरी के केमिकल्स जो है ना वो हीट को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से अगेन बर्डन की वजह से ओवरऑल लाइफ कम हो जाती है। तो प्रेफर ये चीज़ की जाती है आइडियल सिचुएशन के अंदर कि आप 20% से लेके 80% के दरमियान में ही रखें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हमें अपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को चार्ज करते हुए यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यार इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपने लैपटॉप को या फिर मोबाइल को लगाया हुआ चार्जिंग के ऊपर, आप उसके ऊपर हैवी टास्क को कर रहे हो और आपका जो फ़ोन है या लैपटॉप है वो ओवर हीट हो रहा है, तो ये काम मत करें। एज फार एज वो ओवर हीट नहीं हो रहा, वो नॉर्मल चल रहा है, तो आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको मैं शॉर्टकट नुस्खा बता देता हूँ,
ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर देखें, जो बैटरी होती है ना उसके अंदर सबसे बड़ी उसकी जो दुश्मन होती है ना वो होती है हीट। अगर आपके मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर हीट जनरेट हो रही है ना तो मतलब कोई गड़बड़ है। एज फार एज हीट जनरेट नहीं हो रही, जो चीज़ें वो ठंडी ही चल रही हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप चार्जिंग के ऊपर फोन कर रहे हो, हीट जनरेट नहीं हो रही है, तो भाई यूज़ करते रहो, आपको कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव हेल्प करेगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूपीएस जनरेटर सोलर के ऊपर चार्ज करने के लिए डिवाइसेस को एज फार एज आपका ओरिजिनल चार्जर है, आपके फ़ोन के अंदर कोई हीट जनरेट नहीं हो रही और जो झटके हैं वो पीछे से नहीं लग रहे, क्योंकि अगर भाई ऐसी फ्लक्चुएशन होगी ना तो जितनी मर्जी आप प्रोटेक्शन लगा लें आपकी डिवाइस ने उड़ ही जाना है। और आप अपने फ़ोन को 20% से 80% के दरमियान में रखें, यूज़ करते वक्त भी आप चार्ज वगैरह कर सकते हो। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो ठीक हो और हम लोग नॉर्मल बैक टू, मतलब पहले भी हम लोग के 2023 में नहीं चल रहे थे, हम लोग 2005-6 में चल रहे थे, लाइट कम से कम आ तो रही थी ना, मतलब अजीब डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर मैं दुआ करता हूँ कि आपका जो लैपटॉप है और आपका जो मोबाइल है उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना आए और जो चार्जर्स हैं वो भी महफूज रहें। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को लाइक करके नीचे आमीन का कमेंट करके आप जा सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।